आज हम लोग देखते हैं कि आप लोग की क्लास 11th में जब हम अकाउंटिंग में जब अपन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं तो दो प्रकार के एक्सपेंसेस में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होते हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होते हैं आपके बिजनेस के, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस हम प्रीपेड कर देते हैं, मतलब कि पहले से पे कर देते हैं। ऑल दो वो एक्सपेंसेस हमारे इस साल के लिए भी कुछ रिलेटेड होते हैं, कुछ अगले साल के लिए भी रिलेटेड होते हैं। वैसे ही कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी साल के लिए रिलेटेड है, लेकिन हम उसको पे बाद में पे करते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जब आप रेंट पे करते हो तो रेंट फॉर द प्रीमाइसेस और फॉर एनीथिंग एल्स आप एडवांस में पे कर देते हो। ऑल्दो उसका आप सर्विसेज फ्यूचर टाइम पीरियड में लेते हो, लेकिन आप उसको पे एडवांस में करते हो। वैसे ही अगर आपने इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है, चाहे आपने अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है या फिर आपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है, तो आप क्या कर देते हो, उस प्रीमियम को एडवांस में पे कर देते हो, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाता है। वैसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो गया, एग्जाम्पल से समझे कि सैलरी हमने एम्प्लॉयज़ को बाद में पे करनी होती है, लेकिन हम उनसे सर्विसेज पहले ले लेते हैं। वैसे ही वेजेस भी हम पे बाद में पिक करते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज हम पहले ले लेते हैं। थैंक यू।